दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो जन्माष्टमी के दिन आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ, घर से गरीबी दूर हो जाएगी। रातों रात भगवान श्री कृष्ण की सौगंध खाती हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाग्य ना चमक जाए तो मुझे बताना। वीडियो को पूरा देखना, एक लाइक जरूर करें। आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, भगवान लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, रानी से प्यार करते हैं, एक लाइक जरूर करना। तो जन्माष्टमी बार बार नहीं आती है। ये भाव से लिखे कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो पंचांग के अनुसार पद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि शुरुआत 6 सितंबर 23 सितंबर दोपहर 5:37 हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर 2023 को 4:14 पर हो रहा है। भाद्रपद मास की तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पर में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। नक्षत्र की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मवृषभ रात्रि में हुआ था। जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ एवं समस्त प्रकार की मंगलमय हो गई थी। के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही की कोठरी में प्रकाश फैल गया था। के प्रकट से स्वर्ग में देवताओं अपने आप बजने लगी था। सिद्ध एवं चारण भगवान करने लगे। तो जन्माष्टमी व्रत का क्या महत्व है? तो शास्त्रों में जन्माष्टमी का महत्व 1081 के बराबर माना जाता है। 100 बार स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वह सिर्फ एक जन्माष्टमी के व्रत से मिल जाता है। का अनगिनत फल देने वाला अष्टमी के दिन ध्यान चाप रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व होता है। ये जन्माष्टमी की रात में रात्रि में भगवान के कृष्ण के जन्म कीर्तन करने चाहिए। पुराण में इस बात का उल्लेख है कि में यह देवकी व्रत किया जाता है। घर के अकाल मृत्यु और गर्भपात में स्त्रियों के बच्चे नहीं मरते हैं, महिला का गर्भ ठहर जाता है तथा कलह नहीं रहता है। एक बार भी यह व्यक्ति इस व्रत को कर लेता है, श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस संसार का प्राणी सभी सुख भोग कर विष्णु लोक में ईश्वर को प्राप्त होता है। अष्टमी पूजा विधि धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकाल कर समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक देता है। अष्टमी के दिन सुबह प्रातः जल्दी उठकर आदि से निर्वित होकर वस्त्र धारण करें। बाद पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके का संकल्प लेना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो अपने धर्म युग में खड़े उतरेंगे, क्षेत्र में भी उतरेंगे। आपकी जीत सुनिश्चित है। आपके जितने भी परेशानी आ रही हैं वो कान्हा जी दूर कर देंगे। की पूजा में देवकी और वासुदेव की चित्र स्थापित करें। नंद यशोदा आदि देवता के नाम जपें। में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जरूर मनाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा को पीला चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ उन्हें मुकुट, मोर के पंख, बांसुरी जरूर अर्पित करें। गोपाल को पंच अमृत से जल अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं माला जरूर झुलाएं। माखन, मिश्री, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। शायद आरती कर सभी को प्रसाद दे दें। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब है? चांद के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष तिथि को शुरुआत 6 सितंबर 2023 को दोपहर को 5:37 से और इनका समापन अगले दिन सुबह 8 सितंबर 2023 को 4:14 पर हो जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव 7 सितंबर 2023 मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की कथा के बारे में। पर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल में अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया गया है। देवकी राजा कंस की बहन थी। उसको सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्हें
अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था। उसके आसपास सैनिक की गड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव को 7 संतान को मार चुका था। पद्मा कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार के दिन अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल बाबा ने नंद के पास छोड़ाए और उनके घर में एक कन्या जन्मी थी, उसे मथुरा ले आए। उस कन्या को कंस को सौंप दिया। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण की माया सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सौंप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ कुशल पहुँच गए और उन्हें उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूची मिली तो वे तत्काल कारागार में आ गए और उस को छीनकर पृथ्वी पर पटकने चाहा, लेकिन वह कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या से कहा, हे मूर्ख कंस, तूने मारने वाले जन्म ले चुका है। वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं थी, स्वयं योग माया थी। कृष्ण ने राजा उग्रसेन को फिर सौंप दी मथुरा की राजगद्दी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हो गई और श्री कृष्ण जी को मार ना सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा ने उग्रसेन को फिर मथुरा की गद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत की कथा पूरी हो गई। जन्माष्टमी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छा प्राप्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक यशोदानंद की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जिन दंपत्ति की संतान की चाह हो उन्हें जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस वर्ष विशेष नवग्रह में होने वाले की वजह से जन्माष्टमी काफी शुभ मानी जा रही है। साधक करने के लिए श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और श्री कृष्ण भक्त के सारे दर्द हर लेते हैं, लेकिन अगर आप विशेष काल और नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा और अमृत लीला का पाठ करते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। गलती जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी ना करें। की पत्ती तोड़ने से बचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। उन्हें तुलसी अति प्रिय है। में तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। इसमें से पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रखें। तुलसी के पत्ते का जन्माष्टमी पर्व अधूरा माना जाता है। श्री कृष्ण ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते। तुलसी पत्र ना पड़ा हो भोग पाप के समान होता है। जहरीला भी माना जाता है। चावल खाना, यह बात तो सभी जानते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, परंतु कुछ लोग ही ऐसा जानते हैं कि अष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित माना जाता है। चाहे व्रत रखे या न रखे, जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता है। भोजन जन्माष्टमी के दिन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा भी नहीं खाना चाहिए। में गलती से भी लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई थी और भगवान विष्णु के बीच भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना। श्री कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के भक्त ने एक दिन किसी व्यक्ति का अनादर कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उस भक्त को श्राप दे दिया था। इस दिन किसी व्यक्ति का अपमान भी ना करें। को शताना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि उनका पालन पोषण एक ग्वालियर के घर में हुआ था।
इस दिन किसी गाय और बछड़े को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए। श्री कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं, माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गाय को रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। अष्टमी के दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही खाएं। अष्टमी व्रत में दूध और दही बहुत जरूरी है। के दौरान ताजे फल, शेक, लस्सी का सेवन जरूर करें। तिल पानी भी पी सकते हैं। अष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज श्री कृष्ण में बसती है। हो सके इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। घर और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पेड़ में जन्माष्टमी के दिन जल अवश्य अर्पित करें, वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरे पवित्र मंथन से पूजा करनी चाहिए। कम अपनी पत्नी से दूर रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहती हैं और नियम का पालन करते हैं। एक सुंदर और सुशील पुत्र की प्राप्ति होती है। बालक का मुख भगवान श्री कृष्ण की तरह होता है और भगवान श्री कृष्ण की तरह कोमल रहती है त्वचा। इस दिन व्रत रखता है, उसे रात के 12 बजे ही भोजन करना चाहिए। व्रत पहले खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है, व्रत भी अधूरा माना जाता है। अष्टमी पर करे इन मंत्रों का जाप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से समस्त गरीबी दूर हो जाएगी, धनवान हो जाएंगे, कमाल हो जाओगे। आपके घर पर राधे रानी की कृपा बरसेगी, लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। तो श्री कृष्ण मंत्र क्रीम क्रीम कृष्णानम भगवान श्री कृष्ण का इस मंत्र से जाप करने से घर में धन धान की वर्षा होगी। जन्माष्टमी के दिन इन विशेष मंत्र का जाप करने से घर में शुभ फल की प्राप्ति होगी। मंत्र इस प्रकार है: कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाप करने से भगवान श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वह अपने भक्त की पुकार हमेशा सुनते हैं। से कम इसका जाप 21 बार जरूर करें। हो सके तो आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन जो स्त्री भगवान गोपाल को झुलाती है, उस महिला को अंतकाल तक बाजपन का सामना नहीं करना पड़ता है। लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जन्माष्टमी पर मोर का पंख अवश्य लेकर आएं, मंदिर में स्थापित कर दें। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी अवश्य लेकर आएं। आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए जरूर लेकर आएं। आना मत भूलना। जन्माष्टमी पर आप कौड़ी भी ला सकते हैं, श्री कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। तो इस दिन उपहार के तौर पर आप लड्डू गोपाल की मूर्ति किसी को ना दें, घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। अष्टमी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल जरूर लेकर आएं, यह शुभ माना जाता है। अष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना। में लड्डू गोपाल जी झूला झूलेंगे तो तुलसी माता के सामने भगवान श्री कृष्ण के नाम जरूर ले लें। काला, गोविंदा की नंदन और दामोदर पुकारें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। करने से सभी समस्या दूर हो जाएंगी। तुलसी आपके घर को धन धान से भर देंगी। अष्टमी के दिन भोग में के साथ तुलसी दल जरूर रखें, फिर वह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें।